पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर मचा बवाल, प्रदर्शनकारी छात्रा ने मांगी माफी। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सालिम न्यूज 24। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों से जुड़े एक विवाद को लेकर सामने आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली छात्रा ने बाद में एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है। छात्रा ने कथित तौर पर कहा कि उससे गलती हो गई और वह अपने की पर शर्मिंदा है। उसने प्रधानमंत्री से माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की। अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करें। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी, न जाने कितना। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूँ। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए करता हूँ। आओ हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को माफ करने की बात कही है। प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि यहाँ यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना और सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी नेता या व्यक्ति के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं माना जाता। इस मामले में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या विरोध जताने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं छात्रा की ओर से माफी मांगने के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इस मामले को आगे किस तरह देखा जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी वीडियो को पूरा संदर्भ जाने बिना सच मान लेना सही नहीं है। इसलिए इस मामले में सामने आई जानकारी और विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर ही अपनी राय बनाना बेहतर है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ा, छात्रा की ओर से माफी मांगी गई और प्रधानमंत्री की ओर से छात्रों को माफ करने की बात सामने आई। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या प्रदर्शन के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए सालिम न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें।